हेलो फ्यूचर्स ऑफ इंडिया, मैं संदीप पाठक कॉमर्सशाला के वर्चुअल क्लासरूम में आपका स्वागत करता हूं। चलिए हम लोग नॉर्मल रेसिडेंट के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि नेशनल इनकम पढ़ेंगे तो नॉर्मल रेसिडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो समझना बहुत जरूरी है ना। तो आपको अगर नॉर्मल रेसिडेंट को अगर डिफाइन करना है तो उसके लिए दो कंडीशन बहुत जरूरी है। एनी इंस्टीट्यूशंस और एन इंडिविजुअल, एनी इंस्टीट्यूशंस और एन इंडिविजुअल्स हु ऑर्डिनरली रिसाइड्स विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। मैंने क्या बोला, एक तो आप ध्यान देना कि मैंने क्या बोला कि कोई भी इंडिविजुअल हो या इंस्टीट्यूशन हो, क्योंकि कोई इंडिविजुअल हो सकता है जैसे मैं हैं, आप हैं, कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है, कोई गवर्नमेंट का ऑफिस हो सकता है, कुछ भी, कोई भी इंस्टीट्यूशन एंटिटी हो सकती है। ये कोई भी हो जो ऑर्डिनरली रिसाइड करता हो एक कंट्री में, है ना, और उस कंट्री के डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर होता हो। और यहाँ पे जब हम डोमेस्टिक बाउंड्री की बात करते हैं तो यहाँ पे इकोनॉमिक बाउंड्री की बात करता है। इकोनॉमिक्स पर है तो इकोनॉमिक बाउंड्री की बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल बाउंड्री की बात नहीं कर रहे हैं। तो क्या डिफरेंस होता है पॉलिटिकल बाउंड्री में और इकोनॉमिक बाउंड्री में? इस पे हमने डोमेस्टिक टेरिटरी पे एक जो है वीडियो बनाई हुई है, वो चैनल पे मिल जाएगा आपको। क्या बोलते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक भी मिल जाएगा और आई बटन पे भी आपको दिख जाएगा, नहीं तो आप चैनल पे जाके उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो है वो अलग कंसेप्ट है। तो मैंने बोला कोई भी इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर रिसाइड करता हो, इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में रिसाइड करता हो और ऑर्डिनरली रिसाइड करता हो। तो क्या कहने का मतलब है ऑर्डिनरी रिसाइड करने? ऑर्डिनरी रिसाइड करने का मतलब हुआ कि 1 साल या उससे ज्यादा, अगर कोई 1 साल या उससे ज्यादा अगर रहता है किसी कंट्री में, ठीक है, तो आपका वो क्या बोलते हैं ऑर्डिनरी रिसाइड, उसको बोलेंगे ऑर्डिनरी रिसाइड करता। जरूरी नहीं वो इंडियन हो, मान लो कोई फॉरेनर भी। यहाँ पे इसी के लिए बोला कि जब नॉर्मल जो रेसिडेंट वाला जो कंसेप्ट है वो आपका सिटीजन कंसेप्ट से अलग है। सिटीजन नहीं हो, जरूरी नहीं कि सिटीजन हो, तो आपका वो इंडियन भी हो सकता है। जो 1 साल या उससे ज्यादा इंडिया में रह रहा है वो क्या बोलते हैं आपका सिटीजन भी हो सकता है या फॉरेनर भी हो सकता है। जैसे वोडाफोन है, वोडाफोन क्या है, आपका इंडिया की कंपनी तो नहीं है, यूके की कंपनी है, लेकिन यहाँ पे बिजनेस कर रहा है। तो जब आप जीडीपी वगैरह काउंट करते हैं तो उसका इंडिया के जीडीपी में आएगा, तो ये ध्यान रखना, यहाँ का नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा। ऐसे कोई फॉरेनर मान लो यहाँ पे इंडिया में जॉब कर रहा है, 1 साल से ज्यादा अगर रह रहा है तो यहाँ का सिटीजन कहलाएगा। तो एक कंसेप्ट तो ये है कि एनी इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन who ordinarily resides within the domestic territory of a country for 1 year और मोर, है ना, ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये है कि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है, उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी कंट्री में होना चाहिए। मतलब कि जिस भी कंट्री में आप रह रहे हैं, जैसे इंडिया की बात कर रहे हैं तो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन इंडिया। क्या कहने का मतलब है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है इंडिया में होना चाहिए। इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब, इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहने का मतलब ये है कि आपका इकोनॉमिक एक्टिविटीज कोई ना कोई कर रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमिक इंटरेस्ट आपका इकोनॉमिक एक्टिविटीज से रिलेटेड है कि आप कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज कंट्री में कर रहे हैं। क्या होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज? तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो होती है जैसे आप कंजम्पशन करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, अर्निंग करते हैं, ये सारा जो भी इकोनॉमिक्स में आप करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है, इस पे भी एक वीडियो शॉर्ट्स बनी हुई है ना, चैनल पे आप ढूंढ सकते हैं। तो आपका ये जो है इसमें आएगा। तो ये दोनों ही कंडीशन एक साथ फुलफिल होनी चाहिए। तो 1 and 2 मतलब 1 और 2 नहीं है, दोनों ही एक साथ होना चाहिए। तो फिर से क्या रखे, एन इंस्टीट्यूशन or an individual who ordinarily resides within the domestic territory of a country for 1 year or more, and second option क्या है, whose center of economic interest lies within that country। तो इसके लिए नॉर्मल रेसिडेंट आपके आएंगे। तो इसको जब करते वक्त, वैसे तो इस डेफिनेशन में ही आ गया, फिर भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि आप डोमेस्टिक टेरिटरी की बात कर रहे हैं। तो कोई जो है आपका मान लो अमेरिका में इंडिया का एम्बेसीज है, कॉन्सुलेट्स है ना, इस तरह का मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, तो वहाँ का जो भी इंडिविजुअल्स है या जो इंस्टीट्यूशन है वो इंडिया के रेसिडेंट में काउंट, क्योंकि वो हमारी टेरिटरी में आती है। अब जब डोमेस्टिक टेरिटरी का आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें हमारी टेरिटरी में आएगी। ऐसे कोई फॉरेन कंट्री का कोई इस तरह का एस्टेब्लिशमेंट है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स, वहाँ पे कोई है तो हमारी टेरिटरी में नहीं आएगा, उसको आप माइनस कर देंगे। कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारे जो है, क्योंकि डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आता है, तो वहाँ पे जो भी काम कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन जो है आपका नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कहलाएगा। इस तरह की चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। कुछ क्रू मेंबर्स वगैरह होते हैं, क्रू मेंबर्स मतलब अप डाउन करते रहता है, या तो मान लो बॉर्डर एरिया के आसपास कोई रहता हो और डेली बॉर्डर क्रॉस करता हो काम करने के लिए, तो जहाँ पे वो रहता है वहाँ का रेसिडेंट कहलाएगा, ना कि जहाँ पे काम कर रहा है। तो कहने की, क्योंकि वो वहाँ पर रह ही रहना है 1 साल के लिए, तो कंडीशन क्या है कि 1 साल या उससे ज़्यादा आपको रहना है उसी में, और आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी वहीं लाई करना चाहिए। तो ये आपका नॉर्मल रेसिडेंट का कंसेप्ट था। सिटीजन इससे अलग है। सिटीजन कौन होता है? सिटीजन एक लीगल कंसेप्ट है, एक पॉलिटिकल कंसेप्ट है, और जो नॉर्मल रेसिडेंस ये इकोनॉमिक कंसेप्ट है। तो सिटीजनशिप आपको कैसे मिलते हैं? तो जैसे
जैसे इंडिया के केस में अगर देखें, हर कंट्री का अपना अपना लॉ है, रूल है कि कैसे उसका सिटीजन बन सकता है। इंडिया केस में या तो आप इंडिया में जन्म लिए हो, या तो ये तो हुआ आपका नेचुरली आपको मिल जाएगा, या तो आपको अक्वायर करना पड़ता है अप्लाई करने के लिए। उसके लिए अपना कंडीशंस है सिटीजनशिप एक्ट में कि क्या कौन कौन से कंडीशन के अंदर जो है आप सिटीजन बन सकते हैं, उसके थ्रू आप अक्वायर कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मल रेसिडेंट जो होगा वो सिटीजन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। कोई फॉरेनर भी अगर इंडिया में 1 साल से ज़्यादा रह रहा है और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंडिया में है, तो वो इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा। जैसे हमारे बहुत सारे लोग अमेरिका में या बाकी कंट्री में, दुबई में काम करने जाते हैं, तो ऑल्दो वो इंडियन सिटीजन है, लेकिन क्योंकि वहीं पे रह रहे हैं, 1 साल उससे ज़्यादा रहे हैं, और उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब अर्निंग क्या है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट ही तो है ना, उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ लाई करता है, उस कंट्री में, अमेरिका में, दुबई में, तो वहाँ के नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको लगता है कोई टॉपिक पे आपको वीडियो बनानी है जो आप चाहते हैं, या कोई फर्दर एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। कुछ इंप्रूवमेंट वगैरह या कुछ चेंजेस भी अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।